मूलबंध ध्यान विधि। मूल से मतलब है मूलाधार, सबसे नीचे का चक्र, उस पर बांध बना देना, उसको रोक देना, और तब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगता है। ऊपर उठती हुई जीवन शक्ति को कुंडलनी नाम योग की भाषा में दिया जाता है। Osho is given a beautiful method of transforming the vital force, the Kundalini, how to make it rise upward. Very simple technique. The energy which is rising higher and higher is called Kundalini. This is a term used to denote the vital force. We can call it the life energy in simple words. When it moves downwards, it goes outwardly. When it moves upward, it comes inwardly. So inward and upward are synonymous, and outward and downward are synonymous. जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और अंतर्यात्रा पर्यायवाची हैं। ठीक इसी प्रकार ऊर्जा का अधोगमन या बहिर्मुखी होना पर्यायवाची है। तो जितना ही हम संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं, उस तरफ हमारी ऊर्जा बहती है, वहाँ हमारे ध्यान का फोकस बनता है, हम उतने बहिर्मुखी हो जाते हैं, अर्थात अधोगामी हो जाते हैं। हम अपने से नीचे गिर रहे हैं। और जितना ही हम स्वयं की ओर उन्मुख होते हैं, आत्मस्मरण आता है, ध्यान गहराने लगता है, उतना ही हम ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण बारंबार दो प्रकार की निष्ठाओं की चर्चा करते हैं, एक योग निष्ठा और एक सांख्य निष्ठा। एक ज्ञानियों का मार्ग, एक हठयोगियों का मार्ग। ये दो मुख्य मार्ग कहे जा सकते हैं। योग का मार्ग ऐसे है कि शरीर की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर भेजना। जैसे कोई सबमर्सिबल वाटर पंप लगा दे जमीन में और अंडरग्राउंड वाटर को पंप के द्वारा ऊपर भेजे, वो घर के ऊपर की टंकी में पानी भर जाए। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया जिसको हम ज्ञान योग अथवा सांख्य योग कहते हैं, उनकी है, उनका जोर पंप जैसा नहीं है, बल्कि वैक्यूम क्रिएट करने जैसा है कि टंकी में वैक्यूम हो जाए, नीचे से पानी खुद ही ऊपर की ओर चढ़े और टंकी में भर जाए। इन दोनों प्रक्रियाओं को हमेशा से विरोधाभासी समझा गया, माना गया। योगी जो हैं वे सांख्यविद के खिलाफ होंगे, सांख्यविद जो हैं वे योगियों के खिलाफ। ज्ञान मार्गी कहेंगे कि योग की विधियां व्यर्थ हैं, इनका कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जाग जाओ, चैतन्य हो जाओ, इतना पर्याप्त है। दोनों की बातों में थोड़ा दम है, आंशिक रूप से दोनों सच हैं। अगर हम केवल साक्षी हो जाएं, शून्य हो जाएं, चैतन्य हो जाएं, तो शून्य का मतलब ये भीतर वैक्यूम बन गया और उस शून्यता में ऊर्जा उठकर ऊपर आ जाएगी। तो ज्ञान मार्गी भी सही कहते हैं कि किसी विधि विधान की क्रियाकलाप की जरूरत नहीं है, बस साक्षी हो जाओ, शून्य हो जाओ। योग मार्ग वाले भी ठीक कहते हैं, और शायद बड़े वर्ग के लिए योग मार्ग ज्यादा ठीक है। वे कह रहे हैं कि किन्हीं क्रियाकलापों का उपयोग करते हुए, प्राणायाम का उपयोग करते हुए, मुद्रा और आसन का उपयोग करते हुए ऊर्जा को ऊपर भेजा जा सकता है, और ऊर्जा एक बार आज्ञा चक्र सहस्त्रार पर पहुंच जाए, फिर साक्षी होना आसान हो जाएगा। यहां पर दोनों में एक कॉमन बात आ जाती है। एक कह रहे हैं कि साक्षी हो जाओ, शून्य हो जाओ, तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। दूसरे कह रहे हैं ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर दो तो साक्षी और शून्य हो जाओगे। सदगुरु ओशो की बात समझकर हमारे लिए मामला बिल्कुल आसान हो जाता है। कोई विरोधाभास नहीं है, और अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हो सकता है कोई एक बात सही हो, लेकिन
सबके लिए एक बात लागू हो सकती है, क्यों ना हम दोनों का ही उपयोग कर लें। ठीक है, जो आपको ज्यादा रुचिकर लगे उस तरफ अपने आप आपका रुझान होगा, लेकिन हम कंजूसी क्यों करें कि इसमें से एक को चुनेंगे, दोनों का ही उपयोग कर लें। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का भी प्रयास करें और साक्षी भी हो जाएं। तो जिसकी जो सहज रुचि रुझान होगी उस तरफ उसकी शक्ति ज्यादा चली जाएगी। तो विरोध कहीं नहीं है दोनों चीजों में, योग में और सांख्य में। हम दोनों का सदुपयोग कर सकते हैं। तो कबीर साहब के पदों को समझाते हुए ओशो ने यह अद्भुत बुद्धि दी है। मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। There have been two traditions in India, and particularly Lord Krishna talks about them in Gita, the spiritual book. He tells that there are some people who can use their physical body, breathing process, different kind of postures, etc., to move their energy upward. And as a result, you will be more aware, more relaxed in a witnessing consciousness. And there is another way of spirituality which tells that there is no need to do any physical meditation practices, no use of yoga, just become super conscious. Be a witness to yourself when your mind is empty of thoughts, emotions, imaginations, memories. That creates the vacuum, and in that vacuum, the energy is pulled upward. So yoga is the way of pushing the energy, and this Jnana Yoga is pulling the energy. And we can understand both the techniques, and we can use both simultaneously, pushing as well as pulling, and then things will become very, very easy. Of course, for some people, to become thoughtless and create a vacuum, that this may be easier. For some people, using the breathing technique or using the body postures, this may be easier, but the combination of both will do the wonders, and it will be useful for almost everyone.